नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो औसत की नेक्स्ट क्लास है, जो जिस एग्जाम की आप तैयारी करें आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी एसएसजीडी, तो सेंट्रल लेवल अप्रोच जो कर रहे हैं स्टेट लेवल में आपको सिलेबस वगैरह ये जो टॉपिक है तो आप कंप्लीटली एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। तो औसत की आज 34 क्लास होने वाली है आपकी, और आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके सामने जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए। तो कई बार देखो आपको ऐसा देखने को मिलता है एग्जाम में कई एक साथ समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए। तो समूह में एक साथ बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं या फिर बहुत सारे व्यक्ति निकल जाते हैं, ऐसा कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो जैसे कोई ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो और व्यक्ति आ जाए तो अपना वजन अपनी उम्र लेके आते हैं, या फिर बहुत सारे व्यक्ति निकल जाए तो अपनी उम्र अपना वजन लेके जाते हैं। तो जब भी कभी आपको ऐसा नजर आए तो योगफल मेथड से आप करेंगे, और कोई व्यक्ति आ रहे हो तो आप ये समझ लीजिए दोनों साइड जोड़ करेंगे राशि को, योगफल बटा राशि की संख्या। और अगर मान लो सपोज करो जा रहे हैं तो फिर आप अंतर करेंगे दोनों साइड। बिल्कुल सिंपल सी बात है और अच्छा फंडा है। तो चलो 2-3 क्वेश्चन कंप्लीटली एनालिटिकल क्वेश्चंस देखेंगे अपन, और उन तीनों क्वेश्चनों को देखने के बाद एग्जाम में कैसे किस क्वेश्चन की अप्रोच बनी है उनको भी देखेंगे दोस्तों। तो चलो देखिए अपन बात करेंगे आपके सामने। पहला क्वेश्चन मैंने बोला एक समूह है, उसमें 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक समूह है जिसके 20 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, उसमें 10 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष थी। 10 नए व्यक्ति शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष थी। तो समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं आपसे पूछा है नया औसत, और नया औसत तो आपका राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो पहले 20 का योगफल निकाल लेता हूँ। तो 20 को अगर 20 से गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 400, और इसको इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका 180। और इधर अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या होगी आपकी 30, और इधर जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 580। और मैंने कहा राशियों का योगफल तो ये हो गया बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या 0 से 0 कट जाएगा आपका, और 3 का पाड़ा बोल दीजिए आप। तो 3 का पाड़ा बोलिए, 1 3 3, कितना बच गया 2, मतलब ये हो गया आपका 28, 9 तिया 27, 1 बच गया, 3 3 9, 3 3 9, ये चलता रहेगा भैया। तो समूह का जो नया औसत हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 19.33। बिल्कुल सिंपल सी बात और काफ़ी इजीली कर दे देखो अपन ने। तो आपने एक बात कॉमन नोटिस करिए, तो जब व्यक्ति शामिल होते हैं तो इधर भी योगफल होता है, आप कह सकते हैं इधर भी जोड़ होता है ना, और इधर भी जोड़ ही होता है। तो ये बात का विशेष तौर से ध्यान देना, जब व्यक्ति शामिल होते हैं तो दोनों साइड जोड़ ही करना पड़ता है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति निकल जाते हैं भी, तो क्या होता है फिर जोड़ नहीं होता है, घटाव होता है। कैसे? एक समूह के 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। किसी कारणवश 5 व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाते हैं जिनकी औसत आयु 18 वर्ष थी। तो समूह का नया औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब 5 छोड़कर गए देखो, तो 5 की कमी आ रही है, सिंपल सी बात है। तो देखो पहले तो आप योगफल निकाल देंगे, तो 15 का योगफल हो जाएगा आपका 300, और 18 चौक 72, 18 पंजा 90, ये हो जाएगा 90। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर क्या, उधर तो अपन ने जोड़ा था, और इधर क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि ये छोड़ रहे हैं, तो इधर माइनस होगा और इधर भी माइनस होगा। मैंने कहा था जब जाते हैं तो दोनों साइड माइनस होता है। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो 300 में से आपको 90 रिड्यूस करना पड़ेगा। अब 300 में जैसे आप 90 रिड्यूस करोगे, मतलब 90 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 210, और भाग लगाना है आपको, उधर घटाओगे जिसमें 10 हो जाएगा, उधर 15 में से 5 घटाओगे 10 हो जाएगा, और जब इसका भाग लगाओगे तो आंसर आ जाएगा आपका 21। तो नया औसत जो निकल के आएगा समूह का, जो भी समूह है अपना, उसका जो नया औसत होगा आपका वो 21 का औसत हो जाएगा भी। तो मैंने कहा था ना आपको समझ, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, बिल्कुल सिंपल फंडा है और काफ़ी इजीली। अब कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है, दोनों में से इसमें ज़्यादा देखने को मिला है जब संख्याएं नहीं देता है क्वेश्चन सेम होता है। एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं, XYZ का प्रयोग कर देता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने x संख्याओं का औसत y² ऐसे, और y संख्याओं का औसत x² है इस प्रकार से, और ऐसे पूछेगा x + y संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। x + y संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले हम संख्याओं को गुणा कर रहे थे, अब आपको संख्याओं को गुणा नहीं करना, एल्जेब्रिक फंक्शंस को गुणा करना है। तो x को y² से गुणा करो तो ये हो जाएगा आपका xy², और इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका yx²। ठीक है, इसको इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, और इसको इससे गुणा करोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब आपको पता है इसी राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या,
तो इनका योगफल करेंगे अपन, है ना, और उनका भी योगफल कर ही दिया मैंने x प्लस वाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर और बटा हो जाएगा आपका ये x प्लस वाई। ठीक है, अब ऊपर क्या कॉमन ले लेंगे अपन, एक्स वाई कॉमन ले लो। तो आपने ऊपर एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया आपका y और ये हो गया प्लस एक्स, और नीचे हो गया आपका x प्लस वाई। नीचे जो हो गया आपका कितना हो गया x प्लस वाई। अब ये संख्या सेम है, देखो 2 प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस 2 लिखो, इनका मतलब एक ही होता है, तो ये कट जाएगा आपका। और कटने के बाद जो टर्म आपके सामने बच के आ रही है वो बच के आ रही है आपकी एक्स वाई, मतलब जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो एक्स वाई। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन 2 टाइम्स इन इंडिया, वेरियस टाइप ऑफ। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 2 बार रिपीट हुआ तो पॉसिबिलिटी अच्छी बनी एग्जाम में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं देखो, और वास्तव में पॉसिबिलिटी एग्जाम में बनती है देखो। तो इस प्रकार के चांस एग्जाम में हो जाते हैं देखो, तो वही हम कह रहे हैं आपके सामने, नोटिस कीजिए। अब आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आप जो इसी टाइप से रिलेटेड है और उनकी पॉसिबिलिटी है देखो, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। देखिए आप सेम ऑफ वेरिएंट है, एग्जाम क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बोर्ड पर लिख भी रहा है, आप नोटिस भी कर रहे होंगे, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या निकल जाए। तो टाइप का नाम भी यही, अगर आप नोटिस करेंगे, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए। तो आराम से तसल्ली से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप देख सकते हैं। तो देखिए जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो एग्जाम में इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनी है। देखो जहाँ पर फिक्स पैटर्न होता है ना, सेम पैटर्न, तो वहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन एग्जाम वाला छाकर भी नहीं कर सकता। और वो सब तो कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। देखो जितनी भी औकात दिखा देख कंसेप्ट से बाहर निकल ही सकता औसत में। तो औसत एक बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है। और आप कह सकते हैं इसमें 40 व्यक्तियों की औसत आयु दे रखी है आपको 4200 रुपये, और 35 व्यक्ति अन्य जिनकी औसत आयु दे रखी है आपको 4000 रुपये। आपसे पूछा पूरे समूह की, ये पूरा समूह है, इसकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो भैया वही है राशियों योगफल बटा राशियों की संख्या। तो पहले हम 40 का योगफल कर देंगे, तो 40 का आपको दे रखा है 4200, ये कह सकते हैं। और आगे अगर 35 दे रखा है तो 35 का आपको 4000 दे रखा है, ये 4000 दे रखा है। तो दोनों को गुणा कर देंगे अपन, क्योंकि योगफल निकालना है। और इधर तो आपको योगफल दिख ही रहा है, इधर तो आपने जोड़ दिया, इधर तो 75 हो रहा है, इधर तक कितना हो रहा है आपका 75। राशियों की संख्या तो 75 हो गई। अब गुणनफल कर दीजिए, ये 3 जीरो आएगी, आप जानते हैं। तो 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पे 3 जीरो आएगी और 35 चौक हो जाएगा आपका 140, तो ये हो जाएगा आपका 140। तो ये हो गया आपका 1,40,000 और ये होगा 1,68,000। तो ये हो जाएगा लगभग आपका 3,08,000। कितना हो जाएगा आपका 3,08,000, ये हो जाएगा। इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख। राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अब आप कहीं से काटेंगे, 25 से काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो पहले 25 का पार्ट है, बोलो 25 3 75, ये बोला मैंने 25 से कम 25, कितना बच गया 5, 25 दूनी 50, 8 बच गया, 25 3 75, है ना। फिर कितना बच गया 5, 25 दूनी 50 और ये 0, ठीक है। तो 12,320। अब इसको और काटेंगे अपन 3 से, क्योंकि काटना तो पड़ेगा आंसर निकालने के लिए। तो और कैलकुलेट कर देंगे अपन। तो बोलो 3 का पाड़ा, 4 3 12, 1 3 3, 2 में भाग नहीं जाए 0, 6 3 18, तो 4,106 से 2/3, ये 4,106.66 रुपये, इतना औसत आप कह सकते हैं। यही आपका आंसर है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो ये क्वेश्चन राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या के ऊपर पहले पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और पहले पैटर्न पे अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है तो फिर अलग से वेरिएंट नहीं है। देखो इसमें क्या है कि संख्या वेरिएंट रखी है, तो ये 2/3 है, 4106, ये 2/3 है ना। तो इस प्रकार से पॉसिबल है। तो संख्याएं वेरिएंट रखी गई है, बड़ी संख्याएं ने, तरीका तो वही है, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तरीका सेम टू सेम रखा गया है। तो बिल्कुल सिंपली अपन ने काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से कर दिया दोस्तों। तो जीरो टू हीरो क्लास है, कंसेप्ट विद क्वेश्चन है। देखो तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी अप्रोच कर सकता है एग्जाम के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से हो जाएगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, वो नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मजेदार फोकस वेरिएंट है। देखो तो नोटिस कीजिए क्या कह रहा है। देखो 30 परिणामों को औसत 20 है, 30 जो परिणाम दे रखे हैं उनका औसत जो है वो 20 है, तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो इन परिणामों को औसत ज्ञात कीजिए। तो 30 का औसत दे रखा भी आपको 20 का, ये लो, और 20 का औसत 30 का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा। देखो संख्या अल्टरनेट रखकर सेम है, राशियों का योगफल
बटा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या तो 50 हो जाएगी है ना। और इधर जो योगफल होगा आपका वो 600 हो जाएगा, और इधर भी कितना हो जाएगा 600। तो राशियों का जो योगफल निकल के आएगा आपका वो 1200 आ जाएगा। तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, ये 0 से 0 काट सकते हैं आप, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आपका जो औसत निकल के आएगा वो आ जाएगा 24 का, मतलब 24 का औसत रहेगा आपका। जब शामिल होना तो आपको प्लस करना दोनों साइड, निकले तब माइनस करना। तो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी, काफ़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। तो अपना आज का टॉपिक अपना यही है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या कई व्यक्ति निकल जाए। तो देखो शामिल हो रहे हैं, निकल रहे, दोनों तरह के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो टाइप में दोनों क्वेश्चन के होने की उम्मीद है ना। अभी क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको गौर से देखो। 5 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो सभी 8 लड़कों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 5 लड़कों की औसत आयु जो दे रखी है ना आपको, वो 12 वर्ष दे रखी है आप। और अगला बोला है 3 अन्य लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो 3 अन्य लड़के हैं ना, उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तो इधर तो कंप्लीटली अगर हम जोड़े तो 8 ही हो गए, जो 8 पूछा 8 लड़कों की पूछी आपसे। और राशियों का योगफल निकाल देते हैं अपन। तो 12 पंजा कितना होता है आपका 60, और 16 तिया होता है आपका 48। राशियों का योगफल, तो राशियों का योगफल कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा, और बटा राशियों की संख्या आपका 8 है। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो बोलिए 8 का पहाड़ा बोल सकते हैं अपन, 1 अट्टे 8 है ना, कितना बच गया 2 बच गया, और 3 अट्टे 24 है ना, कितना बच गया आपका 4 बच गया। तो ये 4/8 हो जाएगा। अब 4/8 अगर हम रहे तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 13 से 1/2 वर्ष, मतलब कह सकते हो 13.5 वर्ष हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा आपका 13.5 वर्ष। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो 8 लड़कों की औसत आयु जो हो जाएगी वो 13.5 वर्ष हो जाएगी। यार 8 लड़के जो बने हैं ना नए, नेक्स्ट 8 लड़के हो गए ना, 5 और 3 मिलाकर 8 हो गए। तो उनकी औसत आयु जो निकल के होगी आपकी वो 13.5 वर्ष हो जाएगी। अभी कितनी हो जाएगी बताओ, 13.5 वर्ष। बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली अप्रोच कर रहे हैं। करेक्ट है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपना, उसके बारे में बात करते दो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा सवाल है। अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो मज़ेदार सवाल है। और क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखो सुनो। एक कक्षा में 32 लड़के और 28 लड़कियां हैं, है ना। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष और लड़कियों की कितनी है 13 वर्ष है। तो पूरी कक्षा की औसत आयु बताइए। तरीका तो वही। तो 32 तो लड़के हैं, देखो ये आपको 32 लड़के दे रखे हैं, और इनकी औसत आयु लड़कों की पहले दे रखी है। देखो तो लड़कों की कितनी दे रखी है 14, तो 32 की दे रखी है 14, तो 32 की ये दे रखी है आपको 14, और फिर दे रखी है 28 लड़कियाँ, इनकी दे रखी है 13। तो आप कह सकते हैं 28 लड़कियों की 13 है। अब पूरी कक्षा की पूछिए तो फिर वही तरीका इस्तेमाल करेंगे अपन, ना तो बोलेंगे अपन। तो 14 का पार्टा बोली, और 14 दूनी कितना होता है 28 हासिल 2, और 14 3 42 और 2 कितना होगा आपका 44। ठीक है। 13 से 78, 13 से 91, 13 8 104, तो कितना बच गया 10, और 13 दूनी 26 और 10 कितना हो जाएगा आपका 36। तो ये लो 364। अब ये तो राशियों का योगफल इधर निकालेंगे, राशियों की संख्या इधर निकाल देंगे। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। ये हो गई राशियों की संख्या, और राशियों का योगफल इधर निकल के आ जाएगा आपका कितना 8 और 4 12, 11 हासिल 1, 812। तो राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। अगर जिससे कट रहा उसको काट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे अपन 6 से काट के देखते हैं पहले। तो 6 से तो काटने की संभावना देखो आप, 6 कम 6 2, 6 3 18, नहीं कट रहा 6 से। ठीक है। तो फिर 4 से काटो आप। तो 4 से काट देते हैं अपन, इजीली कट रहा है। 2 चौक 8, भाग नहीं जाए 3 चौक 12, ये 4 से कट गया। 4 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 15 बार। अब आप 3 से काटना चाहो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 15 का पार्टा बोल दो आप। तो 15 का पार्टा बोल दे, 15 1 कम 15, कितना बच गया आपका 5, तो ये 53 हो जाएगा भी। बोलो 15 3 45, ये हो जाएगा। तो 15 3 45 होते हैं, कितना बच गया आपका पॉइंट लगेगा इसे 8 बच गया। तो 8 बच गया तो 80 हो जाएगा पॉइंट लगने के बाद। तो 15 पंजे 75 है ना, 15 पंजे 75 हो गया, कितना बच गया आपका 5 बच गया है ना। तो फिर 50 हो जाएगा, 15 3 45। अब आप ऑप्शन देख सकते हैं 0.2 स्थानों तक आंसर आ गया आपका। तो कक्षा का नया औसत चाहिए पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा का जो नया औसत है 13.53 आ गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, गौर से देखो आप, है ना। तो कक्षा का जो नया औसत आ गया आपका
13.53 आंसर है, एकदम करेक्टली आंसर है। देखो पॉइंटों में हल्का सा परिवर्तन, हल्की सी गलती हो जाती, जिसमें ऑप्शन देखो, आप देखो ऑप्शन कमाल की बात है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आज के एग्जाम में ऑप्शन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अगर आप हल्का से भी चूक जाओ तो 13.50, 13.53 और 13.49, हल्का सा भी अगर आप पीछे के साइड दशमलव के बाद चूकते हैं तो गलती होने के चांस 3 जगह भी है, और दशमलव के आगे चूक जाते हैं तो यहाँ 12 आने में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये समझो हल्की सी अगर कैलकुलेशन ऑप्शन इधर उधर हो गई जिसमें आंसर गलत जगह, ध्यान रखना, कोई इंपॉर्टेंट बात है कैलकुलेशन, है ना। तो इसलिए ऑप्शंस आज के ज़माने में काफ़ी क्लोज रखे जाते हैं भी, तो ऑप्शंस पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इस बात को विशेष तौर से ध्यान दो, कई बच्चे ऑप्शन को तजुब नहीं देते हैं, लेकिन आज के ज़माने में खेल ही ऑप्शंस का भी है, तो ऑप्शन पॉसिबिलिटी अच्छी हो रही है एग्जाम के अंदर, और इन्हीं पे ध्यान दिया जा रहा है। देखो अच्छे से क्लास पढ़िए, आप कंप्लीटली पढ़िए, इस प्रकार से पढ़िए जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंप्लीटली कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो दोस्तों अगर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर दीजिए, ताकि आप इसी प्रकार के क्वेश्चन अपन आपके लिए रोजाना लाए तो हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखो तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिस्कस करते हैं अपन। किसी कक्षा 20 लड़के औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 5 नए लड़के जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है कक्षा में दाखिला ले मतलब आ रहे हैं, तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी। तो ज़्यादातर आप नोटिस कर रहे होंगे इस बात को कि पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन आए उनमें आने के ज़्यादा चांस बन रहे हैं, जाने में तो माइनस होता है, जाने के क्वेश्चन कम देखने को मिले तो जाने की कम आते हैं देखो क्वेश्चन। तो इस बात से ये भी पता चलता है। देखो तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है आपकी 12 वर्ष है, ये अपन ने दिए, और 5 अन्य लड़के शामिल हो रहे हैं जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, ये आपसे बोला गया है। अब नया औसत चाहिए मुझे, तो इधर संख्या का योगफल तो कितना आ गया आपका 25। अब इनको जोड़ दो, 12 दूनी 24, 240, और इसकी बात करेंगे अपन तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए आप, जैसे अपन जोड़ेंगे तो 275 हो जाएगा, और 275 में आप 25 का भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो बोलो 25 के बाद आप 25 से कम 25, फिर 2 बच गया तो 25 से कम 25, तो नया जो औसत प्राप्त होगा आपको 11 का औसत हो जाएगा, है ना। तो आपको ये बोला तो कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या होगी, तो कक्षा का जो नया औसत होगा कक्षा का वो होगा 11 का, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देन आंसर इज 11, मतलब आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 11, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अप्रोच करते हैं देखो अपन ने। और इसके बाद आगे बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 की। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो आप, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबल है। क्या बोला, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 दे रखा है। 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। और आगे तथा 9 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 68 है, तो 9 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत आपका 68 है, ये आपको दिया गया है। तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत मतलब योगफल ही पूछा है, तो राशियों की संख्या इधर से हो जाएगी आपकी 17, ये तो हो गया राशियों की संख्या, क्योंकि आपको बोला राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या, बिल्कुल सिंपल फंडा है। अब 8 से गुणा कर दो, 1 अट्ठे 8 और 8 पंजे 40, यहाँ भी 9 से गुणा करो, 9 अट्ठे 72 आसिल 7, और 9 चंग कितना होता है 54, है ना। 9 चंग कितना होता है आपका 54, और 54 और 7 कितना हो जाएगा आपका 61, 54 और 7 कितना हो जाएगा आपका 61। इनको जोड़ दे, तो इनको जोड़ो 10 का 0 आसिल 1 2 और 1020 हो जाएगा भैया, और 1020 में आपको 17 का भाग लगाना ही पड़ेगा अगर संख्या निकालनी है आपको, और 17 का पाड़ा बोलना पड़ेगा क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, किसी का भाग जाता नहीं है। 17 पंजा 85 और 17 चंग 102, तो 6 बार पूरी बार जा रहा है और 0 ऐसे से लग जाएगा। तो आपका जो प्राप्तांकों का पूरे 17 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का जो औसत निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका 60 का औसत हो जाएगा भैया। 17 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत जो आपके सामने निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका कितना 60 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो अच्छे से अप्रोच कर पाए, अगर आप नोटिस कर रहे हैं बहुत प्यारे और आसान तरीके से कर पाए देखो, तो आप अपनी नोटबुक लेके बैठे तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको और आसानी से आप पढ़ सकते हैं। देखो तो जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अभी आते ही किया अपन ने, और यूँ कह सकते हैं अपन ने काफ़ी इजीली अप्रोच किया। देखो तो चलो एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको बोला एक संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो एक संख्या का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्या का औसत एक्स स्क्वायर। वैसे 3 नंबर पर देख लिया अपन ने शुरुआत में, कंसेप्ट जहाँ समझा है। तो ये तो हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका वाई एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वाई संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे अपन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। ये जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिस है, वहाँ क्वेश्चन नहीं लिख रहा था, यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि एक्स वाई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई।
तो आप काट सकते हैं, इनको कट जाएगा तो आंसर जो निकल के आ जाएगा आपका वो आ जाएगा XY। तो तरीका तो वही है, राशियों का योगफल बटा राशियों की संख्या। तो इसमें तरीके में कोई परिवर्तन नहीं, क्वेश्चन इस प्रकार का आपको देखने को मिला है। तो देखो मैंने कहा था आज का जो टॉपिक था कंप्लीटली यही था, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए या समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए। तो एक साथ देखो एक एक वीडियो में दो टाइप ज़्यादा नहीं ले रहे हैं अपन, ताकि आप आसानी से गेन कर पाओ और आपके दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं पड़े। तो इसमें भी 2 टाइप अपन कंसल्ट करी थी, बहुत सारे समूह में आ जाए या बहुत सारे समूह से निकल जाए। तो निकल जाए तो दोनों साइड माइनस कर दो और आ जाए तो दोनों साइड प्लस कर दो। ये दोनों तरह की वेराइटी है। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है इसमें कंप्लीटली 2 अच्छे टाइपों के बारे में बात करेंगे अपन। बहुत प्यारी टाइप रहेगी दोनों, और दोनों क्वेश्चनों को कंसल्ट करने वाले हैं। अगर क्लास आपको पसंद आई हो और मज़ेदार लगी और कंटेंट बहुत जोरदार लगा हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं, ताकि बेहतरीन क्लास है इससे भी बेहतरीन मैटर के साथ हम आपको देने का मोटिवेशन हमेशा कंटिन्यू आपको मिलता रहे दोस्तों। धन्यवाद।